हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए मैथ का एक और नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ मैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8354,869 इफ वन नंबर इज 2564,783। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो पहले दो नंबरों का डिफरेंस निकालना है हमें। तो ये सम दे रखा है, ये वन नंबर दे रखा है, तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो अदर नंबर निकल आएगा, और फिर अदर नंबर और वन नंबर का निकाल देंगे डिफरेंस। तो निकल आएगा ऑप्शन ए, 3225,303। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 7/10 प्लस 1/8 प्लस 9/20 डिवाइड में 18/10 मल्टीप्लाई 1/5। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और 10/18 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें 20 से और 10 से 20 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और 9 से 18 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7/10 प्लस 1/8 प्लस 1/5 टू जा 10 टू जा 20। ओके, आगे फिर इसे कर लेंगे तो आ जाएगा 7/8। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 60 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 39 6 मल्टीप्लाई 210 मल्टीप्लाई 78। देखो 0 से 0 कैंसिल, 21 से 42 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल, 39 से 78 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और 2 से 2 कैंसिल। तो ये बच गया 9 बराबर अंडर रूट में, यहाँ पे मान लिए x है, तो जब इधर से अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर का साइन। तो 9 स्क्वायर बराबर x, तो 9 का स्क्वायर होगा 81। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर। तो इसका हम निकाल देंगे डायगोनल। 10 का जिस डायगोनल का स्क्वायर, वो जो हम डायगोनल निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25, यानी यह आ जाएगा 225। 225 होता है 15 का, तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर। अगला है, रिया इज हैविंग 103 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यानी रिया को 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, उसे फीवर है। सी टुक सम मेडिसन एंड टेम्परेचर ड्रॉप 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। वह कुछ टैबलेट लेती है, मेडिसन लेती है, जिससे उसका 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अब बताओ इसे सेल्सियस में। तो देखिए 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, कुछ दवा लेने के बाद 2 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो गया, तो बचा कितना अब 103 पहले था, तो अब बच गया 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो आ जाएगा 38.33 डिग्री सेल्सियस। अगला है, कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो 86/16 यानी 16 5 जा 80, बच गया 6/16, तो 5 राइट 6/16 आ जाएगा। नेक्स्ट है, मिनिमम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 0.72, तो 72/100 आ जाएगा। इसे हम आगे 4 से कैंसिल कर देंगे तो 18/25 आ जाएगा। नेक्स्ट है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्वलेटर ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर। जब इक्वलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर है तो साइड आ जाएगी 6, और एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ओके, तो 2 से 2 टाइम, और 2 से 3 टाइम, और 2 से ये 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 3 × 3 यानी 9, तो √3 × 9 हो जाएगा, तो 9 √3 आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फ्लोर ऑफ ए रूम इज 121 स्क्वायर फीट। तो देन इट साइड, तो साइड निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एरिया, तो आ जाएगा 11 फीट।
नेक्स्ट है ऑन डिवाइडिंग 17448 बाई ए सर्टेन नंबर द कोसेंट इज 176 एंड द रिमाइंडर इज 24, तो फाइंड द डिवीजर। डिवीजर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन में कोसेंट। आंसर आ जाएगा 99। देयर आर 40 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में 25 पैसे के 40 कॉइन हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25 4 जा 100 यानी 1000 पैसे, और 16 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो 16 5 जा 80 यानी 800 पैसे, तो टोटल हो जाएगा 1800 पैसे यानी 18 रुपये। ओके, तो आंसर आ जाएगा 18 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 9 12 15 18 21 एंड 24। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो 1 2 3 4 5 6 है, इससे सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो 16 राइट्स 1/2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है एन आइसोसेल ट्रायंगल ABC एंगल A बराबर 70 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B। जब देखिए आइसोसेल ट्रायंगल है, ये 70 डिग्री है, तो बाकी ये वाली सेम है, तो ये सेम आ जाएंगी 55 डिग्री की। अगला लेंथ ऑफ 14 फीट, ब्रेथ 6 फीट एंड हाइट 11 फीट तो ऑफ ए क्यूबोइडल रूम। तो देन वाइट विल बी द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 924 क्यूबिक फीट, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर। देखिए डायगोनल दे रखा है, एरिया निकालना है, तो पहले साइड निकालेंगे। साइड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डायगोनल अपॉन में √2, और एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, तो 70 अपॉन में √2 और आ जाएगा। तो 70 मल्टीप्लाई 70 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4900, और √2 मल्टीप्लाई √2 यानी √4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 से 4900 को डिवाइड कर देंगे तो 2450 इसके सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे एन आर्टिकल सेल एट ₹856 एट 7% प्रॉफिट, यानी 856 में बेचने पर 7% का प्रॉफिट हो जाता है। तो वाइट इज द कॉस्ट प्राइस, तो 800 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 8 7 या 56, तो 56 से इंक्रीज कर दो, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 800। अगला है 37% ऑफ 600, तो परसेंट साइन को रिमूव करेंगे अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, 37 मल्टीप्लाई 6, और 32% ऑफ 750 इसका भी निकालेंगे, ऐड कर देंगे, आ जाएगा 18। नेक्स्ट है द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। एक टाउन में रोजाना पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर। 1 कॉपी है 12 पेज, यानी 1 कॉपी में 12 पेज होते हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, तो हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो 11,980 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पेज आ जाएंगे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है द प्राइज ऑफ ए सॉल्ट ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स इज ₹16 पर किलोग्राम एंड 20 पर किलोग्राम। तो 2 तरीके का नमक है, एक 16 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से है और एक 20 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से है। तो 15 किलोग्राम ऑफ बोथ काइंड ऑफ सॉल्ट परचेस, तो दोनों तरीके का 15-15 किलोग्राम नमक खरीदा जाता है। तो देन वाइट विल बी द टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे तो देखिए 15 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे तो 15 2 जा आ जाएगा 300, तो 300 रुपीज़ का ये खरीद लिया, और 15 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे तो ये आ जाएगा 240, दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 540। ओके, अगला है ए कैंप ऑफ 900 मैन हैज ए प्रोविजन फॉर 20 डेज, यानी 900 मैन के लिए एक खाने का जो व्यवस्था की गई है वो 20 डेज के लिए है। आफ्टर 4 days सम मोर मैन अराइव्ड एंड इट्स इज फाउंड दैट नाउ फूड लॉस्टेड फॉर 15 days। 4 दिन बाद कुछ लोग और आ जाते हैं, तब पता चलता है कि वो जो खाना है वो 15 दिन तक ही चलेगा। तो कितने नए आदमी आ गए, देखिए 900 के लिए वो खाना था, 20 डेज के लिए था, 4 दिन बाद और आ गए, तो कितने दिन बचे 16। ओके, अब वो जो खाना है वो कितने दिन के लिए है 15 डेज के लिए।
15 से 900 को हम डिवाइड कर देंगे, 60 हो जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाई 16 बराबर आ जाएगा 960। तो वो जो खाना है वो 960 मैंने खाया। तो एक्स्ट्रा कितने हो गए थे, कितने 900, लेकिन खाया कितनों ने 960 ने, तो 60 मैन एक्स्ट्रा हो गए। अगला है K does a work in 10 days and J does it work in 15 days separately, then both will do the same work together, तो how many days, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 10 प्लस 15 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 150 अपॉन में 25 से डिवाइड कर देंगे 6 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन हाउ मच टाइम द टोटल अमाउंट विल रुपीज 1950 फ्रॉम 1600, यानी 1600 प्रिंसिपल है, 1950 अमाउंट है, 15% इसमें रेट दे रखा है, टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, तो आ जाएगा आंसर 1 राइट्स 11 अपॉन में 24। अगला है मोहित एंड शिवम स्टार्टेड अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, तो देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो इज 3:5, 3:5 में उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो देयर एनुअल प्रॉफिट इज 3200, प्रॉफिट है 3200। तो पूछा है उसने कि प्रॉफिट शिवम की कितनी रहेगी। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 से 32 को डिवाइड करेंगे 400। ओके, तो शिवम का जो शेयर है वो है रेशियो 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 400 आ जाएगा। तो 400 मल्टीप्लाई 5 यानी 2000, और मोहित का आएगा 4 3 12 यानी 1200। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 2 numbers आर मोर देन थर्ड नंबर बाई 20% एंड 30% रेस्पेक्टिवली। देखिए 2 नंबर हैं जो तीसरे नंबर से 20% और 30% ज़्यादा है। मान लीजिए तीसरा नंबर 100 है, पहला 20% ज़्यादा है तो 20 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 120 हो जाएगा। और दूसरा 30% ज़्यादा है तो 30 पर ज़्यादा हो जाएगा, यानी 130 हो जाएगा। अब पूछा है कि इन दोनों नंबरों का रेशियो क्या होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 12:13। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए पर्सन इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यानी जो एक पर्सन है वह अपने बेटे की एज से 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो सन की एज है x, तो फादर की एज हो जाएगी 5x। ओके, आफ्टर 6 ईयर, तो 6 ईयर यानी +6 कर देंगे, दोनों में +6 कर देंगे। तो सम ऑफ बोथ विल बी 84 ईयर, दोनों की सम का एज जो हो जाएगी वो 84 हो जाएगी। ओके, तो इनको जब हम ऐड कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 84। तो पूछ रहा है प्रेजेंट एज क्या है सन की, तो देखिए x और इधर 5x कितने हो गए, 6x प्लस 6 और 6 यानी 12 बराबर 84। तो 6x बराबर 84 माइनस 12 हो जाएगा 72। 6 से 72 को डिवाइड कर देंगे 12 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 12 ईयर। ओके, आंसर आएगा 12 ईयर। अगला है 98 को रोमन नंबर में XCV III। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए साइकिल इज 84 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो हाउ मच राउंड इट विल टेक टू मूव 2.64 किलोमीटर। सबसे पहले हम इसका डायमीटर जो दे रखा है उससे सर्कमफेरेंस निकालेंगे, पाई डी लगा देंगे, तो सर्कमफेरेंस आ जाएगा 264 सेंटीमीटर। अब 264 सेंटीमीटर 1 राउंड में कंप्लीट किया गया डिस्टेंस होगा। पूछा है उसने 2.64 किलोमीटर कितने राउंड में कंप्लीट किया जाएगा, तो 2.64 को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट हट जाएगा अपॉन में 100, और ये आ जाएंगे 5 जीरो, यानी मीटर में, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी ये बचेगा 26400 सेंटीमीटर, 0 0
अगला एक और आएगा तो 264 से 264 वन टाइम और 3 जीरो यानी 1000 आ जाएगा, तो 1000 राउंड लग जाएंगे। ओके। अगला है द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए कॉन इज 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर। देखिए एक कॉन है जिसमें इसका जो रेडियस है ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये स्लैंट हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली हम हाइट निकालेंगे जो कि निकलेगी 3। ओके। अब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, एच कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 50 राइट्स 2/7। ओके। अगला है आफ्टर स्पेंडिंग 5/7 ऑफ हिज सैलरी निशांत सेव ₹2000 पर मंथ। 5/7 वो खर्च करने के बाद 2000 रुपये बचा लेता है, तो स्पेंड कर रहा है 5/7, तो बचा कितना रहा है 2/7 पार्ट। तो 2/7 हम इधर कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 7, 2 से 1000 टाइम 1000 मल्टीप्लाई 7 यानी 7000 हो जाएगी मंथली सैलरी। ओके। अगला देखेंगे ए लिफ्ट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 27 चिल्ड्रन और 9 मैन। या तो 27 चिल्ड्रन आ जाएंगे या फिर 9 मैन आ जाएंगे। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द लिफ्ट अलॉन्ग विद 18 चिल्ड्रन। तो 18 चिल्ड्रन के साथ कितने आ सकते हैं, तो देखिए 27 चिल्ड्रन बराबर 9 मैन होंगे, तो 1 चिल्ड्रन के साथ में कितने हो जाएंगे 9/27। अब 18 चिल्ड्रन के साथ में कितने आएंगे, तो कितने बचे, तो 9 बच रहे हैं, है ना। तो 9 के लिए अगर हम निकाल लेते हैं कि 9 के लिए कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई 9 से 27 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, तो 3 मैन आएंगे। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर ऑफ प्लेसेस इन वन पीरियड एज। वन पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, 1, 10 और 100। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। तो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है 0 को, तो 1 + 0 बराबर 1 होगा, तो ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगला है टू मेक ए कप ऑफ टी रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क 6:1। सो टू मेक 8 कप ऑफ टी द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। तो 8 के लिए 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8 हो जाएगा 48:8। 12 के कितने फैक्टर होते हैं, 12 के 6 फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड वन इट्स डायगोनल 41 सेंटीमीटर। तो देन वाइट विल बी द पेरीमीटर। पहले इसकी हम ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ का फॉर्मूला डायगोनल का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर अंडर रूट में। ये ब्रेथ निकल आएगी, उसके बाद में लेंथ ब्रेथ हो जाएगी, उसकी निकाल देंगे पेरीमीटर, आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। नेक्स्ट x - 15 बराबर -5। तो x बराबर हो जाएगा -10 + 15। ओके। प्लस के ज़्यादा हैं तो x बराबर बच जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन फिगर में देखेंगे इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए ये जब 60 है तो ये भी 60 होगा, जब ये 60 है तो ये 120 होगा और ये भी 120 होगा। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 37। तो क्वेश्चन नंबर 38। एट 6 o'clock द एंगल फॉर्मड बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। तो 6 o'clock पर स्ट्रेट एंगल बनेगी। नेक्स्ट है इफ जो इसमें फिगर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट 4 egg देन हाउ मेनी eggs डज। अब फिगर जो दे रखे हैं 4 दे रखे हैं, तो 4 4 जा 16। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें देखेंगे ये दे रखे हैं स्क्वायर 8 दे रखे हैं, 8 स्टैंड फॉर 40, तो 1 5 का हो गया, तो 4 कितने के होंगे 20 के।
नेक्स्ट है राम स्पेंड ₹0.50 पर डे न्यूज़पेपर। राम न्यूज़पेपर पर 0.50 रोजाना खर्च करता है। तो फाइंड हिज बिल फॉर फरवरी 2004। तो फरवरी 2004 को देखेंगे तो ये कौन सी ईयर होगी, ये लीप ईयर होगी। लीप ईयर होगी तो 29 डेज होंगे। तो 29 मल्टीप्लाई 0.50 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 14.50। 4/10 प्लस 2/1000, तो 10 से 1000 को डिवाइड करेंगे 100 टाइम, तो 400 प्लस 2/1000 आ जाएगा। तो 400 2/1000 यानी 0.402। ओके, नेक्स्ट है अ प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर देखिए एक कंपोजिट नंबर नहीं होता है, ओड नंबर नहीं होता है, इवन नंबर नहीं होता है, तो इसमें नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1 देन दे आर कॉल्ड। जिनका एचसीएफ 1 आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, अगला है द गिवन सेट इज द रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे ये फिगर दे रखा है जिसमें टोटल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 यानी टोटल हैं इसमें 36, जिसमें से 24 हैं शेडेड पार्ट। तो ये हो गए, इसे जब हम छोटा कर लेंगे तो 12 से 2 टाइम और 12 से 3 टाइम, तो 2/3 फ्रैक्शन बन जाता है इसका। आगे देखेंगे, ये कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टार्स इन द ग्रुप बिलो मस्ट बी शेडेड टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन विद द सेम वैल्यू। तो इसमें हम कितने स्टार को शेडेड कर दें कि वो सेम फ्रैक्शन बन जाए। तो इसमें हम स्टार देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 और 6 12 हैं। ठीक है, तो कितने हम शेडेड कर देंगे, 8 अगर हम शेडेड कर देंगे तो 4 से 2 टाइम और 4 से 3 टाइम, तो 2/3 फ्रैक्शन बन गया। और इसका भी 2/3 था, है ना। तो हम कितने शेडेड कर देंगे, 8। अगला है इन कृष्णास फ्लावर गार्डन 1/7 आर वाइट रोजेस, 4/7 आर रेड रोजेस एंड द रेस्ट आर येलो। तो 1/7 प्लस 4/7 कर देंगे तो 5/7 हो जाएगा। 5/7 पार्ट में ये वाइट और रेड रोजेस हैं, तो येलो कितने में होंगे, 2/7 में। तो 1 में से माइनस कर देंगे 5/7 को, तो आ जाएगा 2/7। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 17/4 को, तो 4 राइट्स 1/4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है द कॉस्ट ऑफ 6 बनाना इज 22.50। तो कॉस्ट ऑफ आ जाएगा 1.5 किलोग्राम ग्रेप्स इज ₹90.50। तो एट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्रूट। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ए यानी 113। ओके, चलिए तो 113 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों की वैल्यू को ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कुछ दे रखा है, वेटर्स और वेटरेसेस दे रखे हैं। तो विच रेस्टोरेंट हैड 10 वेटर्स। कौन से रेस्टोरेंट में 10 वेटर हैं, तो कौन से में है, देखिए एक तो ये सेकंड में ये 10 वाला इसमें जा रहा है और एक ये फोर्थ में। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेटरेस एम्प्लॉयड इन द 4 रेस्टोरेंट। तो 4 रेस्टोरेंट में टोटल वेटरेस कितने हैं, इसमें हैं 35 और इसमें हैं 30, इसमें है 20 और इसमें है 40 थोड़ा ऊपर है या फिर, यानी टोटल 70 हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा जा रहा होगा। ओके, चलिए अच्छा बेटर्स की बात की है, मैं बैटरेस की कर दी, बेटर की बात की है। तो ये
ये नहीं है। ओके, चलिए बेटर्स की बात की है तो ये हो गए आपके 25, 10 और 25, 25 और 25 हो गए 50, 10 और 10 यानी 70। 25, 25, 10 और 10 ये कुल मिला के हो जाते हैं 70। ओके, 70 हो जाएंगे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अच्छे से तैयारी करो सैनिक स्कूल की, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से नंबर लेकर के आओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।